ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। पहले मैं थोड़ा सा अपनी कॉपी का जुगाड़ करूं, फिलहाल मेरे पास कॉपी नहीं है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। कॉपी का अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? वो बोलता है दैट द एवरेज अर्निंग ऑफ अ मैकेनिक फॉर द फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज ₹18। ठीक है, तो फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों की उस भाई की जो अर्निंग है वो ₹18 है। एवरेज है, ये 18 लिखा हुआ है, सही से लिख देते, 18 लिखा हुआ है। एंड फॉर द लास्ट 4 days इज 22। लास्ट 4 days मीन्स थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये लास्ट के 4 दिन, एवरेज इज 22। फाइन। If he earns ₹20 on the fourth day, that is Thursday, 20, then his average earning for the whole week is, पूरे हफ्ते की एवरेज अर्निंग पूछा है। ग्रेट, कैसे करेंगे, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर बी और डी तो निकल ही गए हम्म क्योंकि वो कम है हम्म दोनों से। सर वैसे ही करेंगे ना जो आपने पहले करवाया, जो आपने यस बस बस के की जगह वो डाल देंगे 20। नहीं 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 नहीं, मैंने इसके पहले जो आपको क्वेश्चन कराया था ना, उसमें आपने देखा होगा वो जो 19 बच्चे थे उसमें से लेफ्ट अलग थे, राइट अलग थे, और जो हमको निकालना था ना वो किसी में आ नहीं रहा था, किसी के इंडिविजुअल एवरेजेस में नहीं आ रहा था। सर या इसमें पहले बताऊं? हाँ बताओ। सर इसमें पहले 4 दिन का निकाला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। हाँ फिर जो अगले 4 डेज का निकालेंगे उसमें से 22 माइनस करेंगे। फिर हाँ एवरेज निकालेंगे क्योंकि वो थर्सडे 2 बार ना आ जाएगा। हाँ हाँ, 20 आएगा आंसर। ठीक है। सर। सर मैंने लिया कि अगर फर्स्ट फ्लोर का 18 है, लास्ट फ्लोर का 22 है, और बीच वाले दिन का अगर 20 है तो 20 होगा। ऑप्शन के हिसाब से मैंने देख के करा है सही। हम्म 18.95 तो नहीं होने वाला था उसका तो टेक्निकली पक्का। 20 ही होगा। ठीक सर है। मैंने तीनों को ऐड करा और डिवाइड बाय 3 कर दिया, सिंपल अरे एवरेज। रे रे रे, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अरे चलिए ऐसे तो हो सकते थे 20 तो 18 + 2 20, फिर 22 - 2 20, हाँ सर मैंने भी फिर ऐसे। 4 × 2 -4 × 2 आंसर 20 आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे थर्सडे एक ऐसी वैल्यू है, इस पे ओवरऑल एवरेज भी इफेक्ट डालेगा, इंडिविजुअली 20 है, शुरू के 4 एलिमेंट्स भी इफेक्ट डालेंगे, लास्ट के 4 एलिमेंट्स भी इफेक्ट डालेंगे, और हम रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं निकाल पाते। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 20 आएगा क्योंकि वैल्यू ही ऐसे गिवन है, 18 है, 22 है, और ये उनके ठीक बीच का नंबर 20 दिया हुआ है, राइट। लेकिन आप एक बार वैल्यू बदल के देखो, आप एक बार थर्सडे को 19 कर दो, ओवरऑल एवरेज देखना बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, ओवरऑल एवरेज ही बदल जाएगा, राइट। अच्छा, हम इसको करेंगे ऐसा, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि ओवरऑल एवरेज होगा क्या। अगर मैं एवरेज के ट्रेडिशनल फॉर्मूले पे जाऊं तो वो होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डिवाइडेड बाय 7, ये होगा ना ओवरऑल एवरेज। उसके लिए अगर मैं ये नोटिस करूं कि शुरू के 4 दिन का एवरेज दे रखा है 18, तो शुरू के 4 दिन का एवरेज है तो 18 बोले तो 18 इज इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डिवाइडेड बाय 4 होना है, मैं 4 इधर लिख दे रहा हूं इनटू करके। इसी तरह लास्ट के 4 दिन अगर मैं पकड़ लूं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डिवाइडेड बाय 4 होगा 22, तो मैं 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कर रहा हूं ऐड। ऐड इसलिए किया क्योंकि मुझे ये बनाना है। जब मैं ऐड करूंगा मुझे मिलेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक थर्सडे मैं बाहर रख रहा हूं अभी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और एक थर्सडे एक्स्ट्रा आ रखा है। दिस इज इक्वल्स टू, मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 4 कॉमन ले सकता हूँ, 18 + 22 विच इज 40, तो 40 × 4 इज 160। एक थर्सडे में लेफ्ट साइड ले आऊंगा, माइनस करूंगा, थर्सडे की वैल्यू ऑलरेडी 20 गिवन है। दिस इज इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
ये आ गया आपका 140। इसका मतलब अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये सम पूरा 140 आ रखा है, डिवाइड बाई 7 आप करोगे, आपको मिल जाएगा 20। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहते हो, बहुत ध्यान सुनना, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो आप करोगे कैसे, समझ लो। शुरू के 4 दिन अगर मैं उठा लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इन चारों का एवरेज दिया हुआ है 18, इन चारों का एवरेज 18। आप मुझे ये बताओ कि अगर इसमें से एक बच्चा चला जा रहा है जो कि 20 है वैल्यू जिसकी, तो इन तीनों का रिमेनिंग एवरेज क्या रह जाएगा? इन तीनों का रिमेनिंग एवरेज क्या रह जाएगा? So 12. देखो, हम ये मानते हैं ना कि जो भी एवरेज होता है हर बंदे की एग्जैक्टली वही वैल्यू होनी चाहिए, तो थर्सडे को एक्चुअली में तो 18 ज्यादा लेके जाना चाहिए, 18 लेके जाना चाहिए था, राइट? पर वो 2 ज्यादा ले गया ना, जिसकी वजह से वो 20 लेके गया। ओवरऑल एवरेज 18 है तो सब 18, तो थर्सडे भी 18 होना चाहिए था, लेकिन वो 2 ज्यादा लेके गया। तो अगर वो 2 ज्यादा लेके गया तो कितने लोगों से ले जाएगा? इन 3 लोगों से लेके जाएगा। तो जब थर्सडे निकल जाएगा ना, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अगर आप काउंट करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का जो एवरेज रह जाएगा वो 18 में से 2/3 रह जाएगा। इन 3 लोगों से 2-2 लेके गया है वो। अगर वो 3 दिन में से 2 रुपए निकाल रहा है तो एक दिन में से कितना निकाल पा रहा है? 2/3 रुपीज। तो इसका मतलब मंडे से भी 2/3 गया, यहाँ से भी 2/3, यहाँ भी 2/3, तो 18 माइनस 2/3 इनका एवरेज रह जाता है। सिमिलरली आप लास्ट के 4 का निकालोगे तो आपके पास ये 22 प्लस 2/3 रह जाता है। जब आप इन तीनों का एवरेज, इन तीनों का एवरेज और थर्सडे जब एक साथ एवरेज निकालते हो, घूम के फिर यही आता है। थोड़ा लेंदी मेथड है, उधर जाने से अच्छा है ये फॉलो करो जो ब्लू पेन से लिखा, राइट? है सिंपल सा, आएगा 20 ही। और इस क्वेश्चन को ना आपको इतना करना भी नहीं है, जैसे आपकी वैल्यूज दे रखी है ना 18, 20 और 22, आप डायरेक्टली भी सोच के कर सकते हो कि ये 20 ही आएगा, जैसे आपने किया भी है, आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला सीन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ी नजर 37.5 37.5. 37 कैसे किया है आप लोग? सर, एस सम ऑफ ऑल ऑफ Sn अपॉन 50 इक्वल टू 38, हाँ, तो Sn की वैल्यू आ गई 1900। फिर उसके बाद Sn माइनस 100 अपॉन 48 इक्वल टू x। फिर उसके बाद Sn की 1900 आ रखी थी, तो 1800 इक्वल टू 48x, तो x की वैल्यू आ गई 37.5। पर सर इसका जुगाड़ से कैसे सर निकालेंगे? 1900 में से 100 माइनस कर देते क्योंकि वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अपॉन 48. हाँ, ये सर वही करा है। करेक्ट, आप ऐसे पर कर सर जुगाड़ से कैसे करेंगे? हाँ, पर इसमें देखो थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं, वो ट्रेडिशनल तरीका है, बिंदास आप फॉलो कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, भूल जाओ अभी ये क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके पास ऑन एन एवरेज 38 रुपीज है। एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें ऑन एन एवरेज 38 रुपीज है। इसमें से ना एक बच्चा चला जाता है और जो जाता है वो 87 रुपीज लेकर के जाता है। आपको ये बताना है कि अब एवरेज कितना रहेगा, कितना एवरेज रह गया? पहले एवरेज 38 था, अब जो गया वो 87 लेके चला गया। आपको बताना है कि एवरेज कितना रह गया। बताओ बताओ बताओ। सर वो बच्चा भी चला गया. हाँ, एक बच्चा चला ही गया। सर तो 49 रुपीज़ का एवरेज आ गया ना? 49 का एवरेज हो गया? नहीं, 49 अपॉन 49 1 रुपीज़ सबसे ले गया वो, तो 37 ले गया। 37 रह गया एवरेज। हाँ सर, 87 माइनस 38 अपॉन 49 किया मैंने।
माइनस क्यों किया? सर क्योंकि उसे लेके तो 38 जाने थे पर वो लेके 87 Exactly. चला गया। एग्जैक्टली यही लॉजिक लगाना है आप। सुनना बहुत ध्यान सारे सुनना, ये जो बच्चा बाहर गया है वो 87 लेके गया है, ठीक है। 50 बच्चों का अगर एवरेज 38 था तो जो बच्चा बाहर जा रहा है उसको भी 38 ही लेके जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे हिसाब से तो सब पे बराबर होना चाहिए, तो भाई उसको भी 38 लेके जाना चाहिए था। बट वो भाई साहब ना अलग हैं, वो 38 से ज्यादा ले गए, इतना ज्यादा ले गए कि वो टोटल 87 ले गए। बताओ जरा कितना ज्यादा ले गए हम? 38 में क्या 49 49 ज्यादा ले गए। अब सिंपल सी बात है, वो अपने 38 तो जो ले गया वो तो ले गया, लेकिन वो 49 ज्यादा ले गया। अब अगर वो 49 ज्यादा लेके जा रहा है ना, तो कैसे लेके जा रहा है? वो बाकी बच्चों से पैसे ले रहा है। सर हर एक से 1 रुपया ले लिया। एग्जैक्टली अब इन 50 स्टूडेंट्स में से एक तो वो खुद है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो उसको छोड़ के तो 49 स्टूडेंट्स बचते हैं ना। अगर आप 49 स्टूडेंट से 49 रुपीज ले रहा है वो बच्चा, इसका मतलब वो हर बच्चे से 1 रुपए ले रहा है, हर बच्चे से 1 रुपए ले रहा है। पहले हर बच्चे के पास 38 था, अब हर बच्चे ने 1 रुपए दे दिया, तो अब हर बच्चे के पास है कितना? सर हर बच्चे का 37 है। 37। तो अब जो आपका नया एवरेज होगा वो 37 होगा। तो इसमें बस ये 2 के साथ करना है तो वो हाँ यही सेम लॉजिक आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लगाना है, 2 लोगों के साथ। अब देखना करेंगे कैसे, बहुत ध्यान सुनना। क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास का एवरेज 38 है, 2 लोग चले गए, एक 45 लेके गया, एक 55 लेके गया, ठीक है, लेके गए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग उनको लेके कितना जाना चाहिए था? अपने अकॉर्डिंग लेके कितना जाना चाहिए? 38 और 38, राइट। ये भाई साहब कितना ज्यादा लेके गए? 7 रुपीज और वो 7 रुपीज। और ये भाई साहब? सर ये भाई साहब 12 रुपए 17 रुपए। सॉरी 17। पहला बंदा 7 रुपीज ज्यादा ले गया, दूसरा 17, दोनों मिला के टोटल कितना पैसा ले गए एक्स्ट्रा? 24 रुपए ले गए। क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 2 बच्चे तो निकल गए, बचे 48 स्टूडेंट्स। इसका मतलब वो बाकी 48 बच्चों से 24 रुपए लिए हैं। अब अगर वो 48 स्टूडेंट से 24 रुपए ले रहे हैं तो पर स्टूडेंट उन्होंने कितना पैसा लिया है? सर 0.5 और you can just say half rupees each। हर बच्चे से आधा रुपए ले लिया ना, 0.5 रुपीज ले लिया। यस इसका मतलब हर बच्चे के पास पहले 38 था, अभी हर बच्चे के पास आधा रुपए कम है, 37.5 ही है, तो उनका जो एवरेज होगा वो 37.5 है। फाइन। ये पता मेथड दिखने में बहुत लंबा लगता है पर ये बहुत छोटा मेथड है सच में। अभी तो आप समझ रहे हो ना करके, आपने इतना कुछ लिखा, इतना बनाया, इतना करा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, जब आपको पता होगा कि ऐसे करना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप खुद ही देखोगे कि ये दोनों भाई साहब एक्स्ट्रा कितना लेके गए, ये 7 ये 17, 24 रुपए एक्स्ट्रा, 48 बच्चों से मतलब आधा रुपए, तो आधा कम करो 38 में, 37.5 आंसर है। एज सिंपल एज दैट। सर एक बार और। इजी था। मैं फिर से बता, सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ा अपनी कॉपी साफ करते हैं। देखना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला? 50 नंबर्स का एवरेज 38 है, तो मैं मान लेता हूं एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनका एवरेज 38 रुपीज है, मतलब सब किसी के पास 38 रुपीज है, हर कोई 38 रुपए लेके बैठा हुआ है। 2 नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। 2 नंबर्स चले गए बाहर, 2 लोग चले गए बाहर, एक 45 रुपीज लेके निकल गया, एक 55 रुपीज लेके निकल गया। तो वो पूछ रहा है कि अभी जो बचे कुछ बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर 50 स्टूडेंट्स का एवरेज 38 है, मतलब हर बच्चे पे 38 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 बच्चे गए हैं इनको 38 और 38 ही लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा ले गए, एक 45 ले गए, एक 55 ले गए। तो पहला वाला कितना ज्यादा ले गया? 38 ले जाना चाहिए था पर 45 ले गए, मतलब वो टोटल 7 रुपीज ज्यादा ले गया। सिमिलरली आप दूसरे बच्चे का देखो, उसको 38 ले जाना चाहिए था पर वो 55 ले गया, बोले तो वो टोटल 17 रुपीज ज्यादा ले गया। अब पहला 7 ज्यादा ले गया, दूसरा 17 ज्यादा ले गया, आप ऐड करो तो आपको पता चलेगा वो दोनों मिला के 24 रुपीज ज्यादा ले गए। अब अपने अपने 38 तो वो लेके ही गए, 24 रुपए और ले गए। तो 24 रुपए अगर वो और ले जा रहे हैं तो वो किन से ले जाएंगे? वो उन बच्चों से ले जाएंगे जो इनको छोड़ के बचे हुए हैं क्लास में।
तो इस 50 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स तो चले गए, इसका मतलब 48 स्टूडेंट्स बचे हैं। तो इन बच्चों से ये सारे के सारे 24 रुपए लेके गए हैं। अब आप खुद सोचो, अगर 48 बच्चों से कोई 24 रुपए ले रहा है तो एक बच्चे से कितना ले रहा हो? 48 स्टूडेंट से अगर 24 रुपीज लिया जा रहा है तो एक स्टूडेंट से कितना लिया जा रहा 2 है? रुपए 2 रुपए, आधा रुपए 50 पैसे। हाफ रुपीज, 0.5 0.5 रुपीज। तो हर बच्चे ने 0.5 दे दिया। पहले हर बच्चे के पास 38 था, अब हर बच्चे ने अगर 0.5 दे दिया तो अब हर बच्चे पे तो 37.5 ही बचा। तो आपका जो एवरेज होगा वो होगा 37.5। सिंपल सा, ठीक है। yes. चलो थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है। 37 सर 37 37 37 आएगा। किया कैसे आप लोग? सर 16 इनिंग्स का एवरेज एक्स मान लिया, तो मतलब हाँ 16 इनिंग्स का एवरेज एक्स मान लिया, तो उनका सब 16x है। 17 इनिंग में उसने 85 बनाया प्लस 80 में इक्वल्स टू 17x 51, तो ओरिजिनल एवरेज 30, तो प्लस 331 हो जाएगा 30 इनिंग। देखो ये ट्रेडिशनल तरीका है। सर क्या बोला सर, समझ ही नहीं आया सर। मैंने तो 85 माइनस 48 करा। मैं बताता हूँ उसने क्या बोला। उसने बोला एवरेज इज इक्वल टू जो सम अपॉन टोटल का बेसिक फॉर्मूला है ना हमारे पास, वो यूज किया है। शुरू में उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17th इनिंग में बैट्समैन 85 रन स्कोर कर रहा है और एवरेज 3 से बढ़ गया। तो इस इनिंग से पहले उसने टोटल 16 इनिंग्स खेली थी, रन्स कितने नहीं बनाए थे मुझे पता नहीं है, तो एस ले लेते हैं। एवरेज भी नहीं पता तो ए ले लेते हैं। सेकंड केस में एवरेज 3 से बढ़ गया, तो एवरेज ए से हो गया a+3। रन्स पहले एस बने हुए थे और 85 और बन गए हैं, तो s + 85। नंबर ऑफ इनिंग्स ऑफ 17। क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज आफ्टर ए 17th इनिंग। तो उसने बोला ये 2 इक्वेशन है, दोनों सॉल्व करो, a+3 की वैल्यू निकालो। एक तरीका तो ये है। दूसरा अपन लोग अपने वाले तरीके में चलते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगाते हैं। ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16 इनिंग्स हो गई हैं। बोले तो क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं, कुछ एवरेज था, कुछ एवरेज रहा होगा। एक नया बच्चा आया जो अब 85 रुपीज लेकर के आ गया। नए इनिंग में उसने 85 रन बनाए, 85 रुपीज लेके आ गया, सच दैट इसका एवरेज 3 से बढ़ गया, ए से a+3 हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि एवरेज कितना हो गया। ये क्वेश्चन हमने किया है कि जब कुछ बच्चे होते हैं उनका कुछ एवरेज होता है, A+1 वाला, तो नया बच्चा कितने पैसे लाता है। बस हमने अभी तक क्या किया है कि एवरेज पता होता था, हम ये निकालते थे। अब हमें ये पता है, हम एवरेज निकाल लेंगे। सिंपल है, सुनना बहुत ध्यान से। ये जो बच्चा 85 रुपीज लेकर के आ रहा है, इस 85 में से इसने 16 बच्चों को 3-3 रुपए दे दिए, सबका एवरेज ए से बढ़ा के a+3 कर दिया। ये सुनो, यस बताओ, है ना। 16 बच्चों को इसने 3-3 रुपए बांट दिए। तो अब अगर इसने 16 बच्चों को 3-3 रुपए बांट दिए तो इस 85 में से इस बेचारे का इतना पैसा कम हो गया ना। 85 में से इतना कम करो, कितना आएगा? 37 यही करा मैंने। 37। इसका मतलब उसने 16 बच्चों को 3-3 रुपए बांटे और बाकी जो बचा है वो लेके बैठ गया। वो बाकी जो बचता है वो रहता कितना है? वो यही वाला एवरेज तो रहता है ना। इसका मतलब जो अभी तत्काल प्रभाव से एवरेज है वो 37 है। अगर मान लो सर आपने माइनस क्यों करा? माइनस इसलिए करा है क्योंकि बेटा वो 85 लेके आया था और 16 बच्चों को 3-3 रुपए दे दिया। आप खुद सोचो, आप 85 रुपीज क्लास में लेके घुसे और आपने 16 बच्चों को 3-3 रुपए बांट दिए, तो आप 85 में से 16 × 3 माइनस करोगे या प्लस? ठीक है सर, माइनस करेंगे ना, बस वही वाला कॉन्सेप्ट। उसने बांट दिए तो भाई पैसे कम हो गए। अब 37 बचे, तो करंट एवरेज 37। अगर आपसे ये पूछ लेता, ये बताओ इस इनिंग से पहले क्या एवरेज था, तो कैसे निकालते? यस सर। अगर इस इनिंग से पहले का एवरेज पूछ लेता, 16 इनिंग्स का एवरेज पूछ लेता, मतलब वो जब नया बच्चा नहीं आया उसके पहले का एवरेज क्या चल रहा है? 37 - 3 34। एग्जैक्टली। तब 3 कम रहा था एवरेज, 3 बढ़ गया है ना, तो 37 - 3 रहा होगा, तब 34 था। बट सिंस इस क्वेश्चन में उसने यही पूछा है तो आप डायरेक्टली 37 कर सकते हैं। समझ में आया बालकों?
बालकों, समझ में आया आपके? Yes. ग्रेट। चलो जरा एक बार फोर्थ वाले की भी शक्ल देख, फिफ्थ वाले की भी शक्ल देख लेते हैं। फिफ्थ वाला तो मुझे लगता है अभी हमने किया है। यस सर, ये तो बहुत इजी है। 64 kg. 64। यस सर। Yes, sir. द एवरेज वेट ऑफ 8 सेलर्स इन अ बोट इंक्रीजेस बाय 1 kg। ठीक है, तो एक बोट है जिसमें 8 लोग हैं सेलर्स, मैं स्टूडेंट्स लेके चलूंगा, जिनका एवरेज 1 से बढ़ गया, कुछ एवरेज था वो एवरेज 1 से बढ़ गया। इफ वन ऑफ देम वेइंग 56 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेलर, एक बंदा बाहर चला गया 56 किलो का, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा कितने का अंदर आया, द वेट ऑफ द न्यू सेलर। हाँ, ये जो अंदर है भाई साहब भी कितने वेट के, कैसे निकालेंगे? 256 plus 8 into 1. एग्जैक्टली, जो बंदा बाहर गया 56, अगर 56 ही वापस आ जाए तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा लाया, वो इतना एक्स्ट्रा लाया कि जो 8 सेलर्स हैं इन सब का वेट 1-1 किलो बढ़ गया, मतलब वो 56 में 8 kg एक्स्ट्रा लेके आ गया। ये भाई साहब 64 kg के हैं, 64, हाँ 64 आएगा, सही है 64 kg। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, देखें जरा 6 के क्या हालात हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन समझाएगा? सर मैं 40%. बताओ बालक, बताओ। सर एक तरफ लिखो 73, एक तरफ लिखो 71। हम्म, सर एरोज उनसे बीच में लिखो सर 71.8। एलिगेशन। यस सर। सर फिर 73 माइनस 71.8 1.2 और 71.8 माइनस 71 0.8, इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगा बॉयज टू गर्ल, तो 3:2 आ गया रेशो। फिर उसके बाद 2/5 इंटू 100 कर दो तो वो 40% आ गया। परफेक्ट, बिल्कुल सही। 100 से भी कर सकते हैं ना. जतिन जी गिटार बज रहे हैं, जतिन जी गिटार बज रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोगों में से किसी ने मेरा कुछ डेमो वेमो कभी अटेंड किया है क्या? मतलब क्लास शुरू करने से पहले कभी डेमो में मिला मुझसे? कोई भी मिला है? बताओ बालकों। यस सर। कोई डेमो वगैरह अगर आपने अटेंड किया होगा ना, तो मैंने ना आपको एक मिक्सचर्स का छोटा सा आइडिया दिया होगा, जहां पे वो राइस वगैरह रहता है और उसको मिक्स करते हैं, राइट? ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली मिक्सचर्स का क्वेश्चन, मतलब आप एवरेज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिक्सचर से ही बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा समझना कैसे, नहीं अटेंड किया कोई दिक्कत नहीं, सुनना। अगर मैं इसको एवरेजेस के कॉन्सेप्ट से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? वो बोलता है क्लास है जिसमें द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73, तो